जी। और वही एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, हर पूरा टोटल जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें जो लगातार स्पीड मेंटेन रखते हैं उसी को कहते हैं। जी। तो मिला हुआ स्पीड होता है एवरेज स्पीड, जी। हाँ कि ना, लड़का उसमें बैठो। मिला हुआ स्पीड क्या होता है पता है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है कि हर किलोमीटर में कितनी चाल रखा हुआ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कहेगा तो ये अब औसत चाल अब गुना टोटल कर देंगे, ये क्या है टोटल चाल। मतलब पूरे दूरी में वो जो स्पीड रखा है वही स्पीड ये निकलता है, एवरेज स्पीड वही होता है। पूरे दूरी को तय करने में जो चाल वह बरकरार रखता है उसी को कहते हैं औसत चाल, हाँ कि ना। औसत चाल हम कहेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से है, तो इसका क्या मतलब कि यहाँ से रंजीतपुर भी गए थे तो 20 किलोमीटर, रंजीतपुर से बौतू चौक गए तो यो 20 किलोमीटर था, और फिर वहां से रेवड़ा चौक गए तो यो 20 किलोमीटर था ना, यही होता है ना उसका मतलब। तो ये क्या है, ये औसत चाल का मतलब होता है कि डिस्टेंस जो कवर किए हैं उसमें लगातार हमने चाल बनाए रखी है, ठीक है, पूरा डिस्टेंस जाने में, और टोटल टाइम दे रखा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल ही तो होता है, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस टीडी कर दें, ओ बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो समय गुना चाल। अब कौन सा समय, ये वाला समय, ये औसत चाल होता है, और ये औसत चाल का मतलब होता है कि डिस्टेंस कवर करने में जो हमने लगातार चाल बना रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2xy होगा, अब बट्टा में x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ये चाल हो गया। अब गुना समय होगा, होगा, तो ये टीटी है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 गुना 40 गुना 20 बट्टा 60 गुना 5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। माथा में इन्हें चल रहा है कि तो 5 घंटा सर जी एक पीठ का है, कुल दे दिया तो दोनों पीठ का दे दिया है। हम कहेंगे खानपुर बाजार से फीता खरीद के आए हैं, 2 घंटा लग गया, तो इसका मतलब खाली जाने में 2 घंटा लगा। हनुमान जी हैं बिला गए, वहां से यहाँ पहुंच गए तुरंत, है ना। तो डी हो जाएगा, अब यहाँ से चेक कर सकते हो इसका मान, काट नहीं सकते हो। 2 दूना 4 4 चौका 16 16 बट्टा 6 मतलब 3 फ्रैक्शन में जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखो 12 पंजा 60 कर सकते हैं, 4 तिया 12 कर सकते हैं, लेकिन अब 20 तो 3 का पारा में आएगा, सॉल्व करके लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे बच्चा नहीं है कि गुना आता है रे, गुना भाग तो कर ही सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे उस निश्चित दूरी के बारे में पूछूं यहाँ पे तो क्या होगा, अगर निश्चित दूरी पूछ लूं, ये पूछा हुआ है कई बार, जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब क्वेश्चन रेलवे का ही पूछा हुआ है, तभी ले रहे हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। निश्चित दूरी पूछ दे तो मान के चलिए उस सॉल्व किए हैं तो 60 किलोमीटर आया, कितना आया है, ये 60 किलोमीटर क्या है, ये है टाइम जो है वो दोनों को मिला के है, चाल लिए हैं दोनों को मिला के लिए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों को मिला के, यही ना स्पीड होता है। यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ वापस आए तो दोनों को मिला के होता है। तो मिलल वाला चाल है, समय टोटल है, मतलब मिलल वाला समय है, तो दूरी भी क्या आएगा, मिला हुआ दूरी आएगा। मिला हुआ दूरी का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दोनों जोड़ के। तो अगर निश्चित दूरी पूछेंगे इसका मतलब होता है कि 1 फीट का दूरी। तो क्या करते हैं, मान के चलो कि वो सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस आया 60 किलोमीटर, ठीक है, तो दोनों फीट का है वह 60 किलोमीटर। निश्चित दूरी अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 बट्टा में 2, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है बराबर, ठीक है। क्या भी लगाइए, बैठो ना आराम से, जा रही है तक परेशान होगा तब जाएगी। 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर हो जाएगा, बस समझ में, कोई दिक्कत। अब बैठिए उधर बैठिए, 2-4-5 मिनट और देख लीजिए और सब आएगा, नहीं तो छूट जाएगा, जिसका छूट गया वो छूटे जाएगा, फिर हम बताने वाले नहीं है, ठीक है, समझ में, कोई दिक्कत हो जाएगा। एवरेज स्पीड समझ में आ रहा है कि क्या होता है, यूज कहाँ कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे यह कहूं, अगर मैं यह कहूं कि एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर से गया, ठीक है, कमाल का क्वेश्चन है यह, ठीक है, क्योंकि ये टीटी होता है ना उसमें पूछा हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें पूछा है। 1/4 भाग दूरी का चला, अगर यह बना दिया तो समझ जाओ कि एवरेज स्पीड का राजा हो गया है, ठीक है। और 60 किलोमीटर स्पीड, जो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा, ठीक है, शेष को तय करने, शेष को तय करने, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल क्या है,
इसकी औसत चाल पूछ ले, दूरी पूछ ले, क्या कर सकते हैं इसको बता। सीधा लगा दे, लगा सकते हैं हाँ या ना। आप लोग वहाँ क्या बैठे हैं, इधर नहीं ठीक से हो रहा है, बेंच में नहीं बैठ पा रही हो, ढींगल है, गिर जाएगी, इतना दिन वजन है कि गिर जाएगी। चलो बताओ, लगा सकते हैं हाँ या ना, लगा सकते हैं कि नहीं, ये पूछो। फॉर्मूला सर। हाँ, ये वाला स्पीड यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, और सोच के बोलिए। करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, हैं? बोलो। अगर ऐसा आ जाए तो, अगर औसत चाल ही हमसे पूछे, औसत चाल पूछ रहे हैं, लगा दोगे, लगा सकते हैं यहाँ कि नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्यों लगा सकते हैं, पक्का सोच लो। इसी बात के तो पैसे, क्वेश्चन बता दिए तो मजा थोड़ी आया, क्वेश्चन तो अभी बता ही नहीं, बताना है कि इस पर लगा पाएंगे एवरेज स्पीड का, यह कंसेप्ट की नहीं, क्योंकि पेपर जब आएगा तो माथा एकदम सांप की तरह चलना चाहिए, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए तो आप पकड़ पाइएगा। तो यहाँ लगा पाएंगे, त्योहार है ना आज चंदा मामा का, कि नहीं है कि नहीं? अगर चंदे मामा जो गायब हैं त्योहार होगा नहीं ना होगा? अभी मत पूछो कि सर जी तैयो तो हाथ उठा देते हैं, अरे वो उगे तो है ही ना। अगर मान के चलो कि वो एस्टैब्लिश ही नहीं करते हैं ही नहीं, आज एकदम नहीं है, ध्वस्त हो गए, तो होगा त्योहार होगा? तो कंडीशन होता है सबका, हमने आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए तभी ये लगा। ये है बाबू का 1/4 भाग, देखते हैं कि पिता जिसको मानता है उसको ज्यादा पैसा देकर मरता है, जिसको कम मांगता है उसको कम देता है। तो एगो को 4 रुपया था तो 1 रुपया दिया, एगो को 4 रुपया था तो 1 ही रुपया दिया। इसका 1/4 का मतलब यही होता है कि 4 रुपया था तो 1 ही रुपया दिया, 4 रुपया था तो 1 ही रुपया दिया। अब दुइया भाई को हिस्सा देना है तो दोसर का को 3 मिल गया होगा। बोलो 4 रुपया, 1/4 का मतलब क्या कि बाबू के पास 4 रुपया दिया 1 रुपया, तो अब शेष तो उसके पास 3 रुपया है, तो अब 3 रुपया 1 रुपया कभी बराबर होगा? जब तक बराबर नहीं होगा तब तक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट उस पर लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, नहीं लगा सकते, गलत हो जाए। ठीक, तो उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन बस पहचानना आपको सिखा रहे हैं, समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत? अच्छा, यहीं पे अगर मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू किलोमीटर गया, कितना गया? क्यू किलोमीटर, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू -5 किलोमीटर गया, अब एवरेज स्पीड यहाँ लगा सकते हैं? हाँ, नहीं लगेगा। वो अगर माइक्रोमीटर भी कम गया तो कम गया ना, कि नहीं कमा? इस सोना है, 1 ग्राम का महत्व है, ठीक है, तो थोड़ा भी कमेगा तो मान बदल गया, अब मान बदला बस संजीवन आइए गया होता, अगर वैदर आंसू से नहीं होते तो लक्ष्मण जी उठ के खड़े नहीं होते, ठीक है। तो वही बात है, डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? चलिए, इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का तो आज वो मैंने लाया नहीं, क्वेश्चन लिख दिया था। देखिए आप लोग इसको कर सकते हैं, 40 किलोमीटर का 1/4 है, 60 किलोमीटर से शेष दूरी तय किया है, हम आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं क्या हो जाएगा, और टोटल टाइम दे दिया, मान के चलिए 5 किलोमीटर, सॉरी 5 घंटा लगा, कितना लगा है? 5 घंटा लगा, ठीक है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ दूरी कितना हो, बता सकते हैं? तो 3 बैठ जाइए, बस हो गया, कितना देर हो गया? 24 मिनट हो गया, अरे 5 मिनट और बोलो। जी सर जी, निकल लेते हैं, निकाल सकते हैं? कॉपी में लाया नहीं आज, तो उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास? दिखाइए दिखाइए तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन बता दें, और उसके बाद कल क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग भी जाकर क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आ गया है सारा बच्चा, आ गया?
एक क्वेश्चन है, अब देखो कल हमने बताया था आपको कि बहुत आसानी से हम क्वेश्चन करना सिखा देंगे आपको। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि एक बस किसी यात्रा को 12 घंटा में तय करती है। कितना घंटा में? 12 घंटा में। कोई बस है, कोई यात्रा होगा, पता नहीं क्या है, ये पता है आज उठ गया लगा है, चल क्यों नहीं। कितना टोटल टाइम दिया हुआ है, कितना? 12 घंटा टोटल टाइम कितना है? 12 घंटा। कहता है कि आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से किया। आरंभ का आधा जो था वो कितना से? 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आधा अगर कह गया मतलब टोटल डी था जी। कुछ नहीं डी है, कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं 0.5 है, कुछ न कुछ होता है जी सर। तो कुछ नहीं तो डी मतलब d/2 तय कर लिया होगा जी सर। तो तब वो स्पीड रखा था अपना 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। कहता है शेष जो था उसको 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला जी। तो शेष था उसको 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तो शेष अब कितना बचेगा? अब ये ना बताया कि 1/2 तय कर लिया, मतलब एगो बेटा था 2 रुपया में से 1 रुपया उसको दे दिया, तब तो जोड़ में 1 रुपया ना है, तो दोनों भाई को बराबर ने दिया, तो ये भी क्या है? d/2 ही है, सेम है। और इसके लिए कितना? 26 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा है, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, बताओ कितना मिला। अगर सीधा पूछेगा कि दूरी क्या है, तो लौटने की तो यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ लौटने की बात ही नहीं है। अगर लौटने की बात होती तब हम देखते हैं कि निश्चित दूरी पूछ रहा है या टोटल डिस्टेंस कवर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दूरी। तो दूरी के लिए एक फॉर्मूला, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में आप यूपीएससी के प्रीलिम्स तक चले जाइए, एक फॉर्मूले है, और वो क्या है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल कहिए उसको, या दूरी बराबर समय गुना चाल कहिए, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। मतलब डी या निकालना है हमें, तो डी के लिए एस गुना टी। इसमें कुछ दिया है? बेचारा टी थोड़ा दयालु है, ये दिया हुआ है, दे रखा है ना, कहीं तो दिया था 12 आवर दिया। टाइम कितना दे रखा था? 12 घंटा। तो अब बताइए कि यहाँ एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाएं, यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाएं कि नहीं लगाएं? आधी दूरी 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से, शेष आधी 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लग पाएगा कि नहीं? लग जाएगा हाँ, लग जाएगा। 800 रुपया तू भी कल दे देगा, ठीक है। क्या होगा? लग जाएगा। हमने आपको कहा था कि डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा तब लग पाएगा। तो d/2 और d/2 बराबर नहीं है कि नहीं है बराबर? यहाँ d/2 होता, यहाँ d/3 होता, तब ना बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट काम करेगा। तो टोटल मिलल चाल क्या है? 2xy। तो 2 गुना x के जगह पे 22 और गुना 26 होगा, अब बटा x प्लस y, 26 बाई 48 होगा, और गुना ये क्या है? ये है टोटल स्पीड, है कि ना। और टाइम क्या है? टाइम 12 आवर है। तो 12 चौके 48, 4 से गया, 22 दूना 44, 11, 26 को 11 से गुना कर देंगे, 260 में 26 जोड़ेंगे 286। समझ में आया? देखो घंटों का काम सेकंड में, और भी इसको छोटा कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। बस समझ में आया? 286 समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ, अब एक क्वेश्चन है उसको बनाना है, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, और जो